अज़वाज अल-नबी और बियोत अल-नबी, नीज़ ज़िहार और निकाह ताम के अहम मौज़ूआत। सूरत अहज़ाब से क़ुरान अज़ीम के मुक़द्दस मतन के असलुम तहरीर को क्लासिकल अदब का एक शाहपारा करार देते हुए, जो कि अब एक तहक़ीक़ से साबित शुदा अमर है और साहिब कलाम की ज़ान आली के शान है, कुरान के मौज़ूआती तराजिम के एक सिलसिले की इस आजिज़ ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश नज़रियाती मसाइल के हल के वाहिद मकसद के पेश नज़र इब्तिदा की है। मौज़ूआत थीम्स पर जोर देने का सबब इस मुहिम के हजम को सुकेड़ कर मुख्तसर कर देना और एक कामिल तर्जुमे की खौफज़दा कर देने वाली तवील मुहिम से गुरेज इख्तियार करना है, जिसके लिए मतलूबा काबिलियत और फरागत ये आजिज़ अपने तय मुयस्सर नहीं पाता। बस तराजिम की ये ज़ेरे नज़र सीरीज़ कुरानी इबारतों में कदम कदम पर मौजूद तशबीहात, इस्तिआरात, मुहावरात, ज़र्ब अल-इम्साल और मजाजी मानी को पेश नज़र रखती है। और आप देखेंगे कि हर काबिल गौर लफ्ज़ इस्तिला को पहले ब्रैकेट ज़दा कर दिया गया है और फिर तहरीर के अवाखिर में इन अल्फाज व इस्तिलाहात के मानी की पूरी वसअत तकरीबन 1 दर्जन मुस्तनद तरीन अरबी लुगात से खिदमत कर दी गई है। ये इस अमर का सबूत है कि तराजिम में 1% भी ज़ाती राय या अक़ीदा नज़रिया शामिल नहीं है। काम का बुनियादी मेयार इल्म व अक़्ल व शऊर को मुकर्रर किया गया है ताकि हर किस्म की आलाइशों और तासुबात से पाक रहे। अब तक चले आ रहे लफ्ज़ी तराजिम की मज़म्मत और उनको कालादम करार देने की सिफारिश की गई है, क्योंकि कुरान की शक्ल को अक्सर बिगाड़ देने में यही लफ्ज़ ब लफ्ज़ तराजिम सबसे बड़ा फितना साबित हो चुके हैं। ये आजिज़ खुद भी कोई मसलक नहीं रखता और न ही मजहबी गिरोबंदी पर यकीन रखता है। इस आजिज़ का तनाजुर सिर्फ खालिक और उसकी मजमूई तख्लीक है, कायनात के कास्मिक मरहले से लेकर हाथ इंसानी के तरक्की याफ्ता तरीन मरहले तक, और तख्लीकी कार्रवाइयों में खालिक की किरदार साजी की हिदायत का वाहिद माखज़ व मंबा उसकी किताब अल कुरान, जिसकी सही शक्ल की पैरवी इंसान को नस्ल दर नस्ल उसकी मुतय्यन शुदा मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा रखती है। तो आइए मुतालिका तनाजुर के इस बयान के बाद मौज़ूआ ज़ेरे नज़र पर की गई जदीद तरीन अक़ली व इल्मी तहक़ीक़ पर नज़र डालते हैं। हमारी मजहबी पशवात को कुरान के हर लफ्ज़ और इस्तिला का एक ही मानी मालूम है, वो है लफ्ज़ी और आमियाना मानी। तशबीह, इस्तिआरा, ज़र्ब मिसाल और मुहावरा वो ना कुरान के कलाम आली में देख पाते हैं और ना ही किसी भी किस्म के मजाजी मानी पर वो तहक़ीक़ करने की कोशिश फरमाते हैं। आयात ज़ेर नज़र में भी हमारे फाजिल मुतरजिमीन को अज़वाज का सिर्फ एक ही मानी सिखाया गया है, यानी बीवियाँ। किसी की मानिंद बोत और ताम के भी फ़कत लफ्ज़ी और आमियाना मानी उनके इल्म में हैं, यानी घर बैत की जमा और खाना। अब जदीद तरीन तहक़ीक़ी कोशिशों के बाद हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला अपने कलाम आली में बीवियों, घरों और खानों की बजाय नस्ल इंसानी के शूरी इर्तिका के लिए किस कदर बुलंद किरदारी के उसूल और कवायद बयान फरमाता है, और हर इबारत किस तरह अपने सियाक व सबाक में मोतियों की तरह फुट बैठती है। इब्तिदा है अल्लाह के बाबरकत नाम से। आयात 1 से 6 तक। أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ए नबी, अल्लाह के अहकाम की निगहदाश्त करते रहो और हक को छुपाने वालों और दो रुखी या दोगली पॉलिसियों पर कारबंद लोगों के मशवरों और तजावीज़ की पैरवी हरगिज़ ना करो। अल्लाह ताला इन सब उमूर का इल्म रखता है और उनसे नबर्द आज़मा होने की हिकमत भी। واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. और इन हालात में तुम सिर्फ उसी का इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी जानिब वही किया जाता है, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो वो अल्लाह के पेश नज़र रहता है। बस पूरा इन्हिसार अल्लाह की ज़ात आली पर रखो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी पुष्ट पनाही के लिए काफ़ी है।
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. दरअसल ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने इंसानी ज़ात के बातिन में दो जहन वदियत कर दिए हों और वो इस सबब से दो रुखी पॉलिसियों पर चलने पर मजबूर हों, और न ही इसने तुम्हारे इन लोगों को जिन पर तुम गलबा पा लेते हो तुम्हारी असल व बुनियाद करार दिया है, और न ही इसने उनको जिन्हें तुमने अपने लोगों में शामिल किया है और जो खुद को गैर कौम की तरफ मंसूब करते हैं तुम्हारे कौम के असल सपूत करार दिया है। ये तो महज वो अल्फाज अलकाब हैं जो तुम अपनी ज़ुबानों से उनके हक में यूं ही बोल देते हो, जबकि इसके बरक्स अल्लाह हमेशा सच्चाई पर मबनी हकीकत बयान फरमाता है, और वही है जो खताओं से बचाकर अपने मखसूस रास्ते की तरफ रहनुमाई भी करता है। ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. मज़कूरा लोगों को उनके आबा ही की निस्बत से पुकारो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक यही ज़्यादा करीन इंसाफ है। अलबत्ता अगर तुम उनके बड़ों से मुताल्लिक़ न जान पाओ तो इस सूरत में उन्हें अपने दीनी भाई का और अपने दोस्तों का दर्जा दे दो। इन मामलात में कोई खता हो जाने पर कोई मुज़ाका नहीं है जब तक कि दिलों के इरादे से कोई गलत कदम न हटाया गया हो। अल्लाह ताला ऐसे मामलात में तहफ़्फ़ुज़ और रहमत अता करने वाला है। النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. नबी की हैसियत मोमिनीन के लिए उनकी अपनी ज़ात से भी बढ़कर दोस्त और सरपरस्त की है, और नबी की जमात नबी के अपने साथी मोमिनीन के लिए उनकी असल व बुनियाद या उनकी अपनी उम्मत की हैसियत दर्जा रखते हैं। नीज़ मोमिनीन और मुहाजिरीन में से जो आपस में नसबी रिश्तेदार हैं उनका भी यही मामला है कि वो अल्लाह के अहकामात के ज़िम्न में एक दूसरे के लिए बेहतर दोस्त और मुआविन हैं। ये सब दुरुस्त है, मगर ये ख्याल रहे कि तुम सब अपने उन दोस्तों और मुआविनीन के लिए जो कुछ भी करो वो अमूमी तौर पर जायज़ तस्लीम की जाने वाली हुदूद के अंदर हो, इसलिए कि यह हिदायत अल्लाह की किताब में सत्रों में लिखी यानी बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है। आयात 50 से 54 तक। يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. इस सरबरा ममलुकत इलाहिया हमने आपकी इन जमातों को जिनके मुआवजे यानी उजरतें अपने मुकर्रर कर दिए हैं आपके मिशन पर काम करने के लिए दीगर पाबंदियों और जिम्मेदारियों से आज़ाद करार दे दिया है, और उन्हें भी जिन्हें अल्लाह ने माल गनीमत के तवस्सुत से आपकी जिम्मेदारी बनाया है और वो आपकी ज़ेर सरपरस्ती और निगरानी है। नीज़ वो ख्वातीन जो आपकी चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद और मामूजाद हैं जिन्होंने आपकी मैयत में हिजरत इख्तियार की है, और हर वो मोमिन खातून जो नबी के मिशन के लिए रज़ाकाराना खुद को पेश करती हो, तो अगर नबी बतौर सरबरा ममलुकत इरादा फरमाए तो उन्हें कायदे और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अदा करने के लिए तलब कर सकता है। इस मामले में इख्तियार व फैसला का हक सिर्फ आपका है,
दीगर जिम्मेदारों का नहीं। जहाँ तक दीगर जिम्मेदारान का ताल्लुक है तो उनकी जमातों और साथियों के ज़िम्मे में उन पर जो भी फ़राइज़ हमने आयद किए हैं वो बता दिए गए हैं, ताकि तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी का बार अब पर ही ना आ जाए। अल्लाह का कानून सबको तहफ़्फ़ुज़ और नशो नुमाइज़ात के असबाब मुहैया करता है। ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. इन जमातों में से आप जिसे चाहिए इंतज़ार व इल्तिवा में रखिए और जिसे मुनासिब समझे तलब फरमा कर फ़राइज़ सौंप दे। फिर जिसे भी इंतज़ार में रखा हो उसे फ़ाल करना चाहे तो इसमें भी आपके लिए कोई मुज़ाक़ा रुकावट नहीं, बल्कि इस तरीक़कार की राह से उन सबको सुकून और तसल्ली मिलेगी। वो गमगीन ना होंगे और जो कुछ उन्हें अब से मिलेगा इस पर राज़ी और खुश रहेंगे। याद रहे कि तुम सबके ज़हनों में जो कुछ भी सोच और ख्याल आता है अल्लाह इसे जान लेता है, क्योंकि वो इल्म से भरपूर और बुर्दबार है। لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. बाद अज़ां अलावा अज़ीं ख़वातीन अब के मिशन के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं की जा सकती, न ही अब उनके मौजूदा ग्रुप्स को नए लोगों से तब्दील करें, खा उनकी खूबियाँ आपको पसंद ही क्यों ना आएँ। इसमें इस्तिस्ना सिर्फ उनके लिए है जो माक़ब से आपके ज़ेर सरपरस्ती और निगरानी में आ चुकी हूँ। अल्लाह का कानून हर शय की निगरानी का जिम्मेदार है। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤووا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ए अहले ईमान, अपने तहसील इल्म के मकसूद की जानिब बढ़ने की खातिर मुनासिब मौका और महल का इंतज़ार किए बगैर नबी यानी अपने सरबराह ममलकत और उनकी करीबी अशराफिया की गौर व फिक्र और फैसला साजी में दखल अंदाज ना हुआ करो जब तक कि तुम्हें उनके यहाँ बारियाबी की इजाज़त ना मिल जाए। लिहाजा तुम उनकी मिसरफियत में तब ही मुखल हुआ करो जब मदू किए जाओ और जो ही मकसूद हासिल हो जाए गैर ज़रूरी गुफ्तगू की ख्वाहिश किए बगैर मुंतशिर हो जाओ। तुम्हारा साबिका रवैया नबी के लिए ज़हमत का बाइस है, मगर तुम्हें इससे रोकने में उनकी हया माने होती है। अलबत्ता अल्लाह ताला हक बात की ताकीद से नहीं झिझकता। नीज़ अगर तुम्हें उनसे किसी दुनियावी ज़रूरत या मुफाद का सवाल करना हो तो यह तुम्हारे और उनकी पाकीज़गी क़ल्बा इर्तिक़ाई ज़ात के लिए बेहतर होगा कि ऐसा सवाल पर्दे में रहकर गैर मुताल्लिक़ निगाहों से बचकर किया जाए। तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं कि ऐसे रवैये इख्तियार करो जिससे अल्लाह के रसूल को ज़हमत पहुँचे, और न ही कभी भी उनके पस पुश्त उनके साथी अकाबरीन पर ताकत के ज़रिए असरअंदाज होने की कोशिश करो। बिलाशुबा ऐसा रवैया अल्लाह के नज़दीक एक बड़ी जसारत है। إن تبدوها شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. हमेशा याद रहे कि तुम कोई खुफिया अज़ाइम रखो अलानिया कुछ भी करो तो अल्लाह के तख्लीक करदा निज़ाम में तुम्हारा हर अमल और सोच बहरहाल इसके एहतान इल्म में दाखिल होकर रिकॉर्ड में महफूज होता रहता है। साइंसी यानी इल्मी तर्जुमा कुरान देखने और सुनने का शुक्रिया।